सुंदरवन जंगल में कालू कौवा और भूरी फ्रूट जूस बेचते थे। जंगल के सारे पंछी कालू कौवे के यहाँ जूस पीने आते थे। अरे कालू जी, देखिए तो सही कितने सारे पंछी जूस पीने आए हैं आज। हाँ भूरी, आज तो बहुत सारे ग्राहक आए हैं, अच्छा खासा मुनाफा होगा। अरे भूरी, मेरे लिए एक ग्लास जूस तो बनाना जरा। जूस तो अच्छा था भूरी, लेकिन थोड़ी बर्फ ज़्यादा डाल दी थी, जिस वजह से जूस का टेस्ट फीका पड़ गया था। अरे भूरी, आजकल जूस की कुछ ज़्यादा ही कंप्लेन आ रही। जूस में बर्फ थोड़ा कम डाला करो ताकि जूस का टेस्ट अच्छा लगे। हेलो जी, कोई बात नहीं, वैसे भी जंगल में और जूस की दुकान कहाँ है, हमारे यहाँ ही तो आना पड़ेगा इनको। हाँ भूरी, तुम्हारी ये बात भी बिल्कुल सही है। कालू का बेटा जग्गू वहाँ आ जाता है। मम्मी पापा, मुझे वो नया वाला खिलौना चाहिए। कालू जी, कितने दिन हो गए जग्गू खिलौना मांग रहा है, आज तो अच्छी खासी बोली हुई है, तो उसे नया खिलौना ला ही दीजिए। हाँ, आज अच्छा खासा मुनाफा हुआ है तो तुम्हारे लिए खिलौना जरूर लाऊंगा। अरे टुनटुन, तुम कह रही थी कि तुम फ्रूट जूस की दुकान शुरू करने वाली हो, लेकिन क्या हुआ, अब तक शुरू क्यों नहीं की? शुरू तो करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जब भी फल तोड़ने जाती हूँ तब भूरी भाभी मुझे भगा देती हैं। अगर ऐसी बात है तो मुझे एक जगह पता है जहाँ पर बहुत सारे फल हैं। कौन सी जगह टुनटुन? उन्हीं के पीछे जो जंगल है ना, वहीं पर है बहुत सारे मीठे मीठे फल। तुम वहाँ से फल लाकर जूस बनाकर बेच सकती हो। टुनटुन फल लेने के लिए झरने के पीछे वाले जंगल में जाती है। जैसे ही टुनटुन फलों के पेड़ के पास पहुँचती है, उसे किसी के बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। टुनटुन ने जाकर देखा तो एक तितली मकड़ी के जाले में फंस गई थी। जाओ, कोई मुझे इस मकड़ी के जाले में से निकालो, मेरी मदद करो। टुनटुन तितली को मकड़ी के जाले में से निकालने के लिए मदद करती है। मुझे मकड़ी के जाले में से निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी चिड़िया। कोई बात नहीं तितली, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ये हम सबका फर्ज है। सही कहा प्यारी चिड़िया, लेकिन मैंने तुम्हें आज तक इस जंगल में कहीं देखा नहीं। तितली, मैं पड़ोस वाले जंगल में रहती हूँ, मैं अपनी जूस की दुकान शुरू करना चाहती हूँ, इस वजह से मैं फलों की खोज में यहाँ आई हूँ। ठीक है तितली, अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाने में देर हो रही है। ठीक है प्यारी चिड़िया, अगर कभी तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़रूर बताना। टुनटुन फल लेकर अपने घर जाने के लिए निकलती है। अगले दिन सुबह टुनटुन अपनी जूस की दुकान शुरू कर देती है। सबको जूस बड़ा पसंद आता है। अरे टुनटुन, क्या जूस बनाया है, पीकर बड़ा मजा आ गया, आज से हम यहीं पर जूस पीने आएंगे। कालू की दुकान पर एक भी पंछी जूस पीने नहीं जा रहा था। कालू जी, देखिए तो सही, पूरा दिन बीत गया लेकिन एक भी पंछी जूस पीने नहीं आया। हाँ भूरी, क्योंकि सारे पंछी टुनटुन की जूस की दुकान पे जा रहे हैं, वो बड़ा ही अच्छा जूस बनाती है। मुझे, लेकिन अगर सारे पंछी टुनटुन की दुकान पे ही जूस पीने जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमें तो एक दिन भीख मांगनी पड़ेगी। भूरी, हमें कुछ न कुछ तो करना होगा जिससे सारे पंछी वापस हमारी दुकान पे जूस पीने आने लगे। कालू कौवा और भूरी जंगल में से सारे फल तोड़ लाते हैं और अपने घर में छुपा देते हैं। कालू जी, अब तो सारे पंछी हमारी दुकान पे ही जूस पीने आएंगे, क्योंकि कहीं और फल ही नहीं है। हाँ भूरी, क्योंकि जंगल में से सारे फल तो हम तोड़ लाए हैं, अब टुनटुन चिड़िया कहाँ से फल लाकर जूस बेचेगी। टुनटुन फल लेने के लिए जाती है, लेकिन उसे कहीं भी फल नहीं मिलते। टुनटुन अपनी दोस्त तितली के घर जाती है। तितली टुनटुन को फलों के बीज देती है। टुनटुन फलों के बीज को बो देती है। कुछ ही दिनों में टुनटुन के पौधे बड़े हो जाते हैं और उस पे फल भी लगने लगते हैं।
टुनटुन अपने जूस की दुकान फिर से शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ कालू और भूरी के सारे फल खत्म हो गए। कालू जी, सारे फल तो खत्म हो गए, जंगल में भी कोई फल नहीं बचा। अब हमारी दुकान कैसे चलेगी? हाँ भूरी, टुनटुन की दुकान बंद करवाने के चक्कर में हमारी दुकान बंद हो गई। कालू और भूरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो दोनों टुनटुन चिड़िया से माफी मांग लेते हैं और सब मिलके जंगल में खुशी खुशी रहते हैं।